हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन इकोनॉमिक्स क्लास। स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन और लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। हमने वहाँ पे स्टडी किया था कि दोनों प्रोडक्शन फंक्शन में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, और हमने 3 वाइटल डिफरेंसेस को डिस्कस किया था। वाइटल मतलब जो कि बहुत मेन डिफरेंसेस होते हैं तीनों के बीच में। चलिए आज हम कुछ और डिफरेंसेस, या अगर दोनों शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन और लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन का डिफरेंस एज ए एग्ज़ाम जो क्वेश्चन आएगा उसके अकॉर्डिंग हम उसको कैसे आंसर करेंगे, ये पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। अगर फर्स्ट पॉइंट आएगा शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन में, तो ये कहा जाएगा कि इट इज़ ए प्रोडक्शन फंक्शन इन विच फैक्टर रेशो टेंड्स टू चेंज। ये हमने वहाँ पर पढ़ा था कि शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन में जो लेबर और कैपिटल का रेशो होता है वो चेंज होता रहता है, क्योंकि हमने माना था कि जो फिक्स फैक्टर है, सपोज़ मशीन, वो कांस्टेंट रहती है, लेकिन जो उस पर लेबर है वो चेंज होती रहती है या वेरिएबल होती है, जिसकी वजह से उनके जो बीच का रेशो होता है वो चेंज होता रहता है। जैसे ही वैल्यू ऑफ आउटपुट मतलब फिज़िकल आउटपुट चेंज होगा, उसके पीछे रीज़न होगा कि लेबर जो है वो इंक्रीज़ की जाएगी, और उस लेबर के इंक्रीज़ करने पर ही जो आउटपुट है वो इंक्रीज़ होगा। वहीं पर जो लॉन्ग पीरियड प्रोडक्शन फंक्शन है, यहाँ पर जो दोनों फैक्टर्स का रेशो होता है, जितने भी फैक्टर यूज़ कर रहे हैं हम सारे कह सकते हैं, जैसे हम स्टडी कर रहे हैं दो फैक्टर्स को, लेबर और कैपिटल, उनके बीच का जो रेशो होता है वो कांस्टेंट रहता है। उसके पीछे रीज़न ये होता है कि लॉन्ग रन में दोनों फैक्टर्स ही वेरिएबल होते हैं और दोनों फैक्टर्स ही इंक्रीज़ होते हैं अगर वॉल्यूम ऑफ आउटपुट को इंक्रीज़ करना हो। क्योंकि इसमें आउटपुट इज शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन में हम कह सकते हैं कि आउटपुट इंक्रीज़ हो रहा है बाय इंक्रीजिंग द एप्लीकेशन ऑफ वन वेरिएबल फैक्टर। यहीं पर जो आउटपुट इंक्रीज़ होगा वो सारे जो सारे फैक्टर्स जो होते हैं इनपुट के, उनको चेंज करने से होगा। तो कहा जाएगा आउटपुट इज़ इंक्रीज्ड by increasing the application of all factors. Now short run प्रोडक्शन फंक्शन को स्केल ऑफ आउटपुट रिमेन्स कांस्टेंट, जो उसकी स्केल होती है मतलब साइज जो होता है वो, या कह सकते हैं कि जो प्लांट का साइज होता है वो कांस्टेंट रहता है। वहाँ पर जो आपका फिक्स्ड फैक्टर है वो कांस्टेंट रहता है, इसलिए फिक्स फैक्टर कांस्टेंट होने की वजह से हम कहते हैं जो स्केल ऑफ आउटपुट है वो रिमेन कांस्टेंट रहेगा। बल्कि जो आपका लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन होता है उसमें स्केल ऑफ आउटपुट मतलब जो साइज ऑफ प्रोडक्शन है या प्लांट है वो इंक्रीज़ होता है। जैसे मशीन पहले एक थी जो फिक्स फैक्टर है हमारा, फिर उसको 2 कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं। तो चेंज इन विद द चेंज इन लेवल ऑफ आउटपुट, तो स्केल ऑफ आउटपुट जो साइज ऑफ प्लांट है वो इंक्रीज़ होता है जैसे ही लेवल ऑफ आउटपुट इंक्रीज़ होता है। लास्ट हमने इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि शॉर्ट पीरियड प्रोडक्शन फंक्शन या फिर शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन को हम रिटर्न टू अ फैक्टर कहते हैं, और लॉन्ग पीरियड प्रोडक्शन फंक्शन या लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन को हम रिटर्न टू स्केल कहते हैं। नाउ जो एक नोट करने की चीज़ है वो ये है कि जो हमारा सिलेबस है क्लास 11 का, उसमें हमें सिर्फ रिटर्न टू अ फैक्टर पढ़ना है, रिटर्न टू स्केल को हम स्टडी नहीं करेंगे। तो हमारे सिलेबस में क्या है, रिटर्न टू अ फैक्टर है, तो इसके अकॉर्डिंग हम पूरे जो चैप्टर है आपका उसमें फोकस करेंगे रिटर्न टू अ फैक्टर के ऊपर ही। चलिए अब कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स को स्टडी करते हैं। ये जो टर्म्स हैं वो हम थ्रू आउट द चैप्टर इनको यूज़ करेंगे, और जो हमारा प्रोडक्शन फंक्शन का टॉपिक है ये उसमें वेरियस लेवल पर यूज़ होंगी। तो यहाँ पर है आपका प्रोडक्शन फंक्शन रिफ्लेक्ट्स द रिलेशनशिप बिटवीन द इनपुट्स एंड आउटपुट्स। दिस रिलेशन इज़ एक्सप्लेन्ड इन टर्म्स ऑफ टीपी। टीपी टोटल प्रोडक्ट कहा जाता है, एपी एवरेज प्रोडक्ट एंड एमपी मार्जिन प्रोडक्ट। तो जो भी रिलेशन हम शो करेंगे प्रोडक्शन फंक्शन में वो इन तीनों के रेफरेंस में ही शो करेंगे। तो देयर फॉर दिस कॉन्सेप्ट नीड टू अंडरस्टैंड फर्स्ट। तो हम पहले इनको समझते हैं, टोटल प्रोडक्ट हुआ, एवरेज प्रोडक्ट हुआ और मार्जिनल प्रोडक्ट। पहले हम स्टडी करेंगे टोटल प्रोडक्ट। टोटल प्रोडक्ट को टोटल फिजिकल प्रोडक्ट भी कहते हैं, है ना। तो कहीं पर टोटल प्रोडक्ट लिखा हो टीपी या फिर टीपीपी, तो टोटल फिजिकल प्रोडक्ट बात दोनों की एक ही है। टीपी क्या होता है, टीपी जैसे जब हम यूटिलिटी वाला या आपका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी स्टडी कर रहे थे, वहाँ पर हमने टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी को स्टडी किया था। तो ऐसे ही टोटल प्रोडक्ट का जो
कॉन्सेप्ट है वो उससे थोड़ा थोड़ा रिलेटेड है, टोटल प्रोडक्ट फाइंड करने का। तो टीपी क्या है, इज़ द सम टोटल ऑफ आउटपुट, जितना भी आउटपुट होगा शॉर्ट रन में ऑफ ईच यूनिट, जैसे जैसे एक एक यूनिट इंक्रीज़ करेंगे। लाइक मशीन है, मशीन पहले एक लेबर ने काम किया तो कितना आउटपुट दे रही है, 2 लेबर जब उस पर हम लगाएंगे तो वेरिएबल हमारी लेबर है यहाँ पर, तो उसकी जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज़ होगी, तो टोटल जो प्रोडक्ट है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। जब 3 लेबर उस पर इम्प्लीमेंट करेंगे, 4 लेबर इम्प्लीमेंट करेंगे, तो इस तरह से जो टोटल प्रोडक्ट है वो इंक्रीज़ हो चला जाता है। Each unit of the variable factor used in the process of production, this is also called total return to a variable factor। और total return to a variable factor यहाँ पर variable factor जो हमारा लेबर है उसको डिनोट कर रहा है। सो TP इज़ द सम टोटल ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाई ऑल द यूनिट्स ऑफ ए वेरिएबल फैक्टर। जो वेरिएबल फैक्टर की जब उनकी ऑल द यूनिट्स को एक तरह से यूज़ करते हैं तो उसके जो प्रोडक्शन होता है उस पर क्या इंक्रीज़ होता है, उसको रिप्रेजेंट करते हैं टोटल प्रोडक्ट से, अलॉन्ग विद सम कांस्टेंट अमाउंट ऑफ द फिक्स फैक्टर। कांस्टेंट अमाउंट ऑफ फिक्स फैक्टर यहाँ पे मतलब है मशीन, जिस मशीन के ऊपर वो लेबर को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, जिसको हम कैपिटल भी कहते हैं क्योंकि वो फिक्स्ड एसेट होती है, यूज्ड इन द प्रोडक्शन फंक्शन। अब जैसे ये एक एग्जांपल दिया है कि पहला लेबर जब इम्प्लीमेंट किया उस मशीन के ऊपर तो 2 प्रोडक्ट निकल के आ रहे थे, 2 आउटपुट था। फिर हमने दूसरी लेबर यूज़ की तो आउटपुट जो है वो 3 उसमें इंक्रीज़ हुआ। तो हम पहले 2, एक लेबर के लिए 2 और 2 लेबर के लिए 2 + 3 5 हो जाएगा। 3 लेबर के लिए जब तीसरी लेबर उस पर वर्क करेगी तो वो 4 प्रोडक्ट का आउटपुट देगी, तो ये हो जाएगा 2 + 3 + 4। और अगर एक और लेबर यूज़ करते हैं तो शायद 3 का देगी और फिर 2 का, तो इन सबको अगर ऐड कर देंगे टोटल हमारे यूनिट्स जाएगी 14 यूनिट्स ऑफ द कमोडिटी। तो 14 यूनिट्स जो शो कर रहा है ये हर एक जो वेरिएबल फैक्टर है उसको इंक्रीज़ करने से जितना आउटपुट इंक्रीज़ हो रहा है, जब हम उन सबको सम कर देते हैं, सम टोटल ऑफ आउटपुट, तो दैट इज़ बिकम द टोटल प्रोडक्ट। नाउ अब हम डिस्कस करेंगे मार्जिनल प्रोडक्ट, जिसको फिज़िकल मार्जिनल प्रोडक्ट भी कहते हैं। इसको MP से डिनोट करते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो MP क्या है, मार्जिनल प्रोडक्ट है, रेफर्स टू चेंज इन टोटल प्रोडक्ट व्हेन 1 मोर यूनिट ऑफ द वेरिएबल फैक्टर इज यूज। जब एक और वेरिएबल फैक्टर इंक्रीज किया जाता है। सपोज़ जब हम 4 फैक्टर यूज़ कर रहे थे तो हमारा जो टोटल प्रोडक्ट था वो 14 था। अब हमने एक वेरिएबल फैक्टर और इंक्रीज़ किया, एक लेबर और बढ़ा दी, सपोज़ 5 अब हमारी लेबर हो गई और हमारा जो टोटल प्रोडक्ट है वो 14 की बजाय 17 हो गया। तो कितने का इंक्रीज़ हुआ, 3 का। 3 यहाँ पर फिफ्थ फैक्टर के लिए 3 यहाँ पर मार्जिनल प्रोडक्ट हो जाएगा। और फिक्स फैक्टर क्या होता है, रिमेनिंग कांस्टेंट। नाउ TP इज़ सम टोटल ऑफ MP। जैसे वहाँ पर जब हम टोटल यूटिलिटी फाइंड कर रहे थे और मार्जिनल यूटिलिटी का रिलेशन देख रहे थे तो TP क्या होता, TU क्या होता था, वहाँ पर समीशन MU होता था। ऐसे ही यहाँ पर जो TP होगा समीशन MP हो जाएगा। जितने मार्जिनल प्रोडक्ट है जब हम उनको सम करेंगे तो वो इक्वल टू TP हो जाता है। अब एक एग्जांपल में लिया हुआ है कि इफ़ आउटपुट इंक्रीजेज फ्रॉम 45 से 50 यूनिट्स व्हेन द इनपुट ऑफ लेबर इज़ इंक्रीज फ्रॉम 5 to 6। अगर 5 से 6 इंक्रीज़ करते हैं तो जो आउटपुट है वो इंक्रीज़ होता है 45 से 50। तो एक लेबर जो इंक्रीज़ करी 4 से 5 से 6, सॉरी नॉट 4 से 5 to 6, तो एक लेबर इंक्रीज़ करने से एक्चुअली हुआ क्या, 5 यूनिट्स ऑफ आउटपुट इंक्रीज़ हो रही है। जब हम 50 में से 45 माइनस करेंगे तो 5 यूनिट्स। तो MP इज़ 5 रिलेटेड टू 6 यूनिट ऑफ लेबर। और 6 यूनिट हमने यूज़ की, 6 यूनिट पहले 5 लेबर यूज़ कर रहे थे तो 45 था, जैसे 6 यूनिट यूज़ की तो 50 हो गया। तो दोनों का जो डिफरेंस है वो 5 के इक्वल है। तो जो 6 यूनिट ने कितना आउटपुट इंक्रीज़ किया वो 5 का किया है। तो 5 क्या है यहाँ पे, मार्जिनल प्रोडक्ट है 6 यूनिट ऑफ लेबर का। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, MPN इक्वल्स टू होता है N कोई भी नंबर ऑफ लेवल है, नंबर ऑफ लेबर हम यूज़ करें वेरिएबल फैक्टर, फर्स्ट लेबर यूज़ करें तब कितना है, सेकंड कितना, थर्ड कितना है, फोर्थ कितना है। तो N यहाँ पर नंबर ऑफ लेबर को रिप्रेजेंट करेगा, नंबर ऑफ वेरिएबल फैक्टर को, TPN माइनस TPN -1। तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपका हो गया मार्जिनल प्रोडक्ट का फॉर्मूला। TPN को हम इक्वल्स टू समीशन MP भी डिनोट कर सकते हैं। ये हमारा जब हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर यूज़ होगा। अब डिस्कस करते हैं एवरेज प्रोडक्ट के बारे में। और एवरेज प्रोडक्ट को फिज़िकल एवरेज प्रोडक्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो एवरेज प्रोडक्ट ऑफ और AP, तो ये आउटपुट प्रोडक्ट है पर यूनिट ऑफ वेरिएबल इनपुट। तो ये एक तरह से एवरेज निकाल लेते हैं। और एवरेज कैसे निकलेगा, टोटल प्रोडक्ट को हम डिवाइड कर देंगे जितनी हमने वेरिएबल इनपुट्स यूज़ की है। तो इसमें लिखा हुआ है पर यूनिट ऑफ वेरिएबल इनपुट इट इज़ ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग टोटल प्रोडक्ट बाय द क्वांटिटी ऑफ वेरिएबल लेबर।
तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा ए पी इक्वल्स टू टोटल प्रोडक्ट अपॉन यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर, क्योंकि वेरिएबल हमारी शॉर्ट रन में क्या होती है, लेबर होती है, तो उससे डिवाइड कर देंगे जिससे हमारा एवरेज प्रोडक्ट आ जाता है। तो ये 3 टर्म्स हैं जिनको हम यूज़ करेंगे अपने डिफरेंट जो कॉन्सेप्ट हैं शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन के, उनको स्टडी करने में और उनको अंडरस्टैंड करने में कि प्रोडक्शन फंक्शन कैसे वर्क करता है। तो डेट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स, थैंक यू।